औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पावर एंड पॉलिटिक्स। और मैं आप सबकी टीचर, आप सबकी दोस्त एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। ये एक ऐसा इदारा है जो यूनाइटेड नेशन के अंडर काम करता है, और हम इस सीरीज़ को पढ़ रहे हैं जिसमें हम यूनाइटेड नेशन के इदारों को डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को के बारे में जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उसके बारे में वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिसेफ। अच्छा, हम देखते हैं कि ये इदारा जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। 1946 के अंदर इसको तब बनाया गया था जब वर्ल्ड वार 2 हो चुकी थी, और उस वक्त दुनिया को ये ज़रूरत पेश आई थी, या जो यूएन था उसको ये लगा था कि एक ऐसा इदारा बनाना चाहिए जो चिल्ड्रन की डेवलपमेंट के लिए काम कर सके और उनके राइट्स के बारे में काम कर सके। तो तब इसको जो है वो 1946 के अंदर बनाया गया था। फिर इसके बाद ये 1953 में, क्योंकि इसने अच्छे काम किए, तो यूनाइटेड नेशन का ये एक परमानेंट हिस्सा बन गया था। फिर इसको अवार्ड भी मिला 1965 में इसके कामों की वजह से, क्योंकि इन्होंने बेहतरीन काम किए हैं चिल्ड्रन की डेवलपमेंट, उनके राइट्स के ऊपर और उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करने में। अच्छा, हम देखते हैं कि हर इदारे की कोई ना कोई एम या फंक्शंस होते हैं कि उसका मकसद होता है बनने का क्या है। तो हम इसका एम देख लेते हैं कि इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो असल में कम्युनिटी को उनकी बेसिक जो सर्विसेज हैं या प्राइमरी उनकी हेल्थ है, जैसे कि केयर हो गई, न्यूट्रिशन या बेसिक एजुकेशन और साफ पानी, सैनिटेशन के जो सारे चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करना था। और आज तक के 140 कंट्रीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। उसके बाद इनका एक मेन एम ये भी है कि ये रिड्यूस करना चाहते हैं टोल ऑफ चिल्ड्रन डेथ को, यानी कि ऐसी डेथ्स जो डिजीज़ की वजह से बच्चों को जो है वो हो जाती हैं, यानी बच्चे जो डिजीज़ की वजह से दुनिया में मरते हैं, ये उसको कंट्रोल करने में और उससे प्रिवेंट करने में भी जो है वो काम करते हैं, और बड़े पैमाने पे इन्होंने काम किया भी है। और इनके जो रिडक्शन है ऑफ पोलियो, यानी पोलियो के खात्मे को इन्होंने 2000 जो है वो सन में बड़ा इसके ऊपर भी काम किया है, और इसके अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छे इकदामात भी सर अंजाम दिए। फिर इसके कुछ और हम फंक्शन देख लेते हैं कि इनका जो मेन फोकस होता है वो उन कंट्रीज़ की हेल्प करना होता है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं, या जो थर्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट्स होती हैं, या डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं। और ये उनके अंदर इनको ऐसे प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं जिसके ज़रिए वो चिल्ड्रंस की, यानी बच्चों की और औरतों की फलाह व बहबूद के ऊपर काम कर सकें। ये जो है वो वुमेन्स और चिल्ड्रन दोनों की हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, और उनको जो है वो ऐसी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जैसे कि वैक्सीन हो गई, या एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जो है वो टेंट्स हो गए, वाटर प्योरिफिकेशन हो गए, और हाई एनर्जी बिस्किट्स। हाई एनर्जी बिस्किट्स की एग्जांपल आपको याद होगा जब 2010 में पाकिस्तान में एक बड़े पैमाने पे सैलाब आया था, तो तब हम स्टूडेंट्स थे, आप लोग तो उस वक्त शायद छोटे होंगे, लेकिन हम स्टूडेंट्स थे, और मुझे अच्छी तरह याद है कि तब स्कूलों में जो है वो यूनिसेफ की तरफ से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराए गए थे, जिसमें जो है वो टेंट भी दिए गए थे जिनके घर जो है वो गिर गए थे, और हम बच्चों को जो है वो बिस्किट्स भी जो है वो डिवाइड किए गए थे। वो यूनिसेफ का, मुझे आज भी याद है, वो ब्लू कलर का रैपर होता था, उसके ऊपर यूनिसेफ का जो है वो लेबल बना हुआ होता था, जो वो बच्चों को स्कूल में प्रोवाइड करते थे। खैर, बैक टू द टॉपिक। उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसी कैंपेन्स भी की हैं जिसमें इन्होंने 200 प्लस मिलियंस जो है वो चिल्ड्रन की जिंदगियों को बचाया है, जिसकी डेवलपमेंट में इन्होंने हिस्सा लिया है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्होंने ये काम किए। उसके बाद ये डे ऑफ ट्रैंक्विलिटी के अंदर भी काम करते हैं, जैसे कि ऐसी सिचुएशन जब इमरजेंसी आ जाती है तो उसमें ये ब्लैंकेट्स, कंबल प्रोवाइड करते हैं, टेंट्स देते हैं, लोगों को फूड देते हैं, और दूध की सहूलियात देते हैं चिल्ड्रन और मदर्स को। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको चलाने वाला इदारा कौन सा है। जब कोई भी इदारा काम किया जाता है तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और उसके चेक एंड बैलेंस के लिए भी हमें कोई इदारा या कोई ऐसा स्टाफ जो है वो मुकर्रर करना होता है जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। तो यूनिसेफ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और उसका स्टाफ करता है, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और उसके स्टाफ को जो अपॉइंट करने वाले हैं वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस है। हमने देखा कि यूनिसेफ जो है वो यूनाइटेड नेशन का एक इदारा है, और इसको जो अपॉइंट करते हैं, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, वो भी खुद सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन करते हैं। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और उसका स्टाफ है, इसका जो हेड ऑफिस है या हेड क्वार्टर है हम कह सकते हैं, वो है न्यूयॉर्क के अंदर, यूनाइटेड नेशन प्लाजा न्यूयॉर्क के अंदर।
تو آج کا ہمارا ٹاپک اسٹوڈنٹ یہی تھا جس میں ہم نے یونیسکو کے بارے میں دیکھا. اگلے ٹاپک میں جو ہے وہ ہم WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والے سارے لیکچرز کی اپڈیٹ مل سکیں، اور میرے ساتھ جڑے رہیے. اپنے فرینڈس کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ جو ہے وہ لیکچر شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ کو لیکچر پسند آئے تو لائک بھی کر دیجئے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.